हे फ्रेंड्स, कमाई ट्रेडिंग के नए एपिसोड में मैं मनीष कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूँ। तो सबसे पहले बधाई देता हूँ अपने कम्युनिटी के कि हम लोग अब 2K प्लस सब्सक्राइबर्स हैं आप लोग यहाँ पर। तो बहुत अच्छी बात है, धीरे धीरे हमारी कम्युनिटी जो है वो ग्रो कर रही है। अच्छा, टेलीग्राम चैनल के बारे में मैं आपको फिर से बता देता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग नए आए हैं। तो यहाँ पर एक टेलीग्राम चैनल है, अगर आप जाएंगे इस मोर के सेक्शन में तो यहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। आप इसी लिंक से ही टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ये बिल्कुल फ्री है। और हम लोग यहाँ पर जो भी ट्रेड सेटअप बन रहा होता है या जो ट्रेड में कौन सी स्ट्रेटजी ने काम किया उसके लिए मैं आपको यहाँ पर वीडियोस वगैरह भी पोस्ट करता हूँ। और जो भी आपको वोटिंग्स वगैरह भी हम लोग कराते हैं कि किस तरह का कंटेंट आप लोगों को चाहिए। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए सिर्फ और सिर्फ इसी लिंक से जाइएगा, सर्च करके मत जाइएगा, मेरे नाम से बहुत सारे फेक चैनल्स भी हैं, तो कहीं गलत जगह पहुंच के किसी स्कैम का शिकार नहीं होइएगा। तो आज का जो टॉपिक है बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हमने देखा कि आज पूरी मंथली एक्सपायरी थी सारे स्टॉक्स की और इंडेक्स की। आज मंथ का लास्ट वो था, एक्सपायरी था सेशन, और मार्केट जो थी बड़ा ही साइडवेज थी, है ना। जैसे कि मैं आपको निफ्टी का ही दिखा देता हूँ। तो आज पूरा जो मार्केट है हमारा, ये आप देखिएगा इस रेंज में ही रह गई। ये अगर मैं लेता हूँ, ये एक रेंज है जिसमें मुझे साफ दिख रहा है कि ये 60 पॉइंट की रेंज है, और 60 पॉइंट से ना मार्केट कभी ऊपर गई ना मार्केट कभी नीचे आई। हालांकि 1 मिनट का है, मैं इसको अगर 15 मिनट पे करके दिखा दूँ आपको, तो ये देखिए, ये तो वीक ही थी। अगर मैं बॉडी भी कंसिडर करूँ तो मार्केट का आज का यही पूरा का पूरा प्राइस एक्शन था, है ना। तो अब मुद्दा इसमें यह है कि साइडवेज मार्केट में क्या हम लोग पैसे बना सकते हैं, ऑप्शन बायर के लिए कुछ है। ऐसे तो कहा जाता है कि साइडवेज मार्केट में ऑप्शन बायर के लिए कुछ होता नहीं है, ऑप्शन सेलर के लिए ही होता है। और बायर और सेलर में आप लोगों को अंतर पता ही है। बायर को क्या चाहिए होता है, मोमेंटम चाहिए होता है, और सेलर को क्या चाहिए होता है, मोमेंटम मिल गया तो ठीक है उसके डायरेक्शन में, और नहीं तो अगर मार्केट साइडवेज है तो उसको थीटा का बेनिफिट मिल जाता है। जो भी उसने प्रीमियम सेल किया है तो वो धीरे धीरे टाइम के साथ मेल्ट होता है, और इसी तरीके से वो लोग अपना अर्न करते हैं, राइट। तो मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि आज साइडवेज मार्केट में दो हमारी स्ट्रैटेजी बनी, और दोनों की दोनों स्ट्रैटेजी फ्री में अवेलेबल है आपके इसी चैनल पर। और मैं हर बार आप लोगों को वो टेलीग्राम में दे देता हूँ, आप लोग पता नहीं प्रैक्टिस करते हैं नहीं करते हैं, क्योंकि आज जब मैंने वोटिंग किया तो काफ़ी सारे लोगों ने कहा कि भैया मेरा स्टॉप लॉस हुआ। देखिए, स्टॉप लॉस हुआ उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, स्टॉप लॉस इज़ अ पार्ट ऑफ द गेम, एज आई टोल्ड इन एवरी ऑफ द वीडियोज़। लेकिन मुद्दा ये है कि क्या आपने ये स्ट्रेटजी सीखने के बाद स्टॉप लॉस किया, क्योंकि अगर आप इस स्ट्रेटजी को सीख गए हैं और सही से कर रहे हैं तो फिर तो स्टॉप लॉस होने का कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, जब किसी स्ट्रेटजी में स्टॉप लॉस होता है तो मैं उसको भी एक्सेप्ट करता हूँ और वो भी शाउट आउट करता हूँ कि हाँ, इस स्ट्रेटजी में आज स्टॉप लॉस हुआ, तो उसको हम लोग एक्सेप्ट करेंगे, कंसिडर करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो दिस इज़ हाउ इट गोस, राइट। तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक 30 मिनट्स की कैंडल। पहले मैं आपको लेवल्स दिखा देता हूँ कि आज मार्केट साइडवेज क्यों थी। तो अगर मैं इसको डेली टाइम फ्रेम पे चलता हूँ इस तरीके से, तो आज का सबसे पहले हम लोग प्राइस एक्शन हटा देते हैं, ठीक है, ये भी हम डिलीट कर देते हैं। और 5 मिनट पे चल के मार्केट को हम पहले ओपन कर लेते हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि मार्केट ओपन हुई कहाँ है। तो आप देखेंगे कि मार्केट वहीं ओपन हुई है जहाँ पर वो पिछले दिन क्लोज करी थी, तो मतलब कोई गैप और कोई गैप डाउन नहीं हुआ। तो पहली बात तो ये है कि EMA 5 वाली जो हमारी स्ट्रेटजी होती है वो बनी नहीं होगी। कारण क्या है कि उसको हम लोग गैप पे ही ट्रेड करते हैं, राइट। अब वापस से मैं इसको 1 डे के टाइम फ्रेम पे फिर चल के लिक्विडिटीज़ मार्क करता हूँ। देखिए, अगर मार्केट कल को जहाँ पर है अभी ये 5 मिनट का ही कैंडल है, तो अगर मार्केट कल को नीचे आएगी तो सबसे पहले तो ये प्रीवियस डे का हाई मेरे लिए इंपॉर्टेंट है अब, है ना। मैं क्लोजिंग इसलिए नहीं लेके चल रहा हूँ क्योंकि ये गैप उप यहाँ पर कुछ है नहीं, वरना आप कहेंगे कि यार हर जगह आप पहले PDC लेके चलते थे, आज आप PDH लेके चल रहे हो। PDH मतलब प्रीवियस डे हाई और PDC मतलब प्रीवियस डे क्लोज, ठीक है। अगर मार्केट कल को ऊपर जाती है तो ये एक मेरा गैप है, मतलब इस दिन का आप देखेंगे ओपन प्राइस और इस दिन की क्लोजिंग प्राइस, तो ये इसमें एक गैप जो रह गया है। तो 24,150 का लेवल मेरे लिए गैप का है। अगर मार्केट इसके ऊपर जाती है तो शायद मैं बुलिश हो सकता हूँ, और वो भी कहाँ तक, सिर्फ इस हाई तक, है ना। तो ये मेरी एक स्टोरी है जो मैंने अपनी बनाई है। तो हम लोग को क्या करना होता है, अपना एक पहले प्लानिंग करके चलना होता है कि मार्केट में हमें बुलिश कब होना है और मार्केट में हमें बियरिश कब होना है, ठीक है। अगर मार्केट कल को नीचे आती है तो सबसे पहली जो लिक्विडिटी है वो तो यही डे लो रहेगा प्रीवियस डे का, तो आप इसको भी मार्क कर सकते हैं। अगर इसके नीचे मार्केट आती है तो यहाँ पर भी गैप है, जो हमने कल वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था। तो चूंकि मार्केट अब इस दो लाइन के बीच में है तो ये मेरे अभी कोई काम का नहीं है। मैं चार्ट को जितना क्लीन
रखने की कोशिश करता हूँ, ताकि आपने देखा होगा कि मेरे यहाँ पे ना ज़्यादा सॉरी लेवल्स होते हैं, ना ज़्यादा मैं इंडिकेटर लगाता हूँ। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर वॉल्यूम लगा देंगे, यहाँ पर 2-3 मूविंग एवरेजेस लगा देंगे, ढेर सारी लाइनें होंगी। तो आप जितना अपने ट्रेडिंग को सिंपल रखिएगा उतना ज़्यादा आप अच्छा करिएगा, जितना ज़्यादा आप कॉम्प्लेक्स करिएगा, तो कॉम्प्लेक्स करके तो आपने आज तक देख ही लिया कि क्या मिला है ना। तो चलिए, ये मेरे लेवल्स हैं और इसको हम लोग वापस 5 मिनट पे चल के देखते हैं। और लाइव मार्केट में हम लोग किस तरीके से अपना बायस बनाते हैं या हमारी क्या स्ट्रेटजी होती है, वही मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, हम लोग इसमें टाइम फ्रेम बीच बीच में चेक करते रहते हैं, ये देखने के लिए कि कोई सेटअप हमारा बन तो नहीं रहा है। अब सबसे पहले आप ये देखिए कि 1 2 3 4 5 6 मतलब आधे घंटे का टाइम हो गया है। तो हमें आधे घंटे पे जाके देखना है कि आधे घंटे पे अभी हमें कुछ दिख रहा है क्या, नहीं नहीं दिख रहा है। तो आधे घंटे का हम क्या करते हैं, एक हाई मार्क कर लेते हैं। इसको मैं कलर चेंज करके आपका ऑरेंज कर लेता हूँ या ग्रीन कर लेता हूँ, ज़्यादा अच्छा लगेगा, है ना। ग्रीन कर लिया और उसी तरह मैंने 30 मिनट्स का एक लो भी मार्क कर लिया और ये देखिए ऑटोमेटिकली ग्रीन है। वापस हम 5 मिनट पर चल के देखेंगे, जब तक कि मार्केट इसमें से कोई लेवल स्वीप ना कर रही हो और हमारी कहीं पर कुछ एंट्री बन रही भी रही है कि नहीं बन रही है। तो यहाँ पे जैसे ही क्या हुआ कि मार्केट ने यहाँ पर स्वीप किया, तो तुरंत जब स्वीप कर रही होती है ना, आप शॉर्टर टाइम फ्रेम पे आ जाइए। अगर ये रेंज बड़ी होती तो मैं यहाँ पर 5 मिनट ही कंसिडर करता, लेकिन आप पहले ही देख रहे हैं कि ये रेंज काफ़ी छोटी है। ये 24,040 की हाई है और 23,968 की लो है। ये देखिए, तो यहाँ पर आप देखिएगा कि मार्केट ने आपकी ये वाली लिक्विडिटी जो थी नीचे वाली 30 मिनट्स, इसको स्वीप करी है। और इसको स्वीप करने के पहले मतलब जो लास्ट लो था, लास्ट लो क्या था आपका, लास्ट लो ये वाला था, ये इस कैंडल पे लो है ना, ये जहाँ मैंने मार्क किया है। तो इस लो के पहले अगर आप देखिएगा तो आपका स्विंग हाई क्या बनता है, तो आप देखिएगा इस रेड वाली कैंडल यही आपका एक स्विंग हाई है। अब स्विंग हाई क्यों है तो ये आपको पता है, और नहीं पता है तो इसकी भी चैनल वीडियो पे अवेलेबल है। तो आपको पता है कि इस वाले कैंडल ने 1 मिनट के कैंडल ने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर आपका प्रॉपर BOS कर दिया। इसी को हम लोग BOS कहते हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं पता तो इसकी भी वीडियो अवेलेबल है। तो क्या है ना कि सारा कुछ यहाँ पर अवेलेबल है, लेकिन अभी स्टॉप लॉस आप लोग करते हैं तो मुझे बड़ा दुख लगता है। देखिए, टारगेट होना, स्टॉप लॉस होना, जैसा मैंने बताया, ये गेम का पार्ट है। इंपॉर्टेंट क्या है कि जब आपका स्टॉप लॉस हो रहा है, सपोज करिए आपने यहाँ पर लॉन्ग की ट्रेड ली, जब आपका स्टॉप लॉस हो रहा है तो आपके पास जाने के लिए ये है ना, ये कितना है आपका 986 है ये। तो जो भी आप पॉइंट्स है कैलकुलेट कर लीजिएगा। लेकिन अब आपको पता है कि अगर आपका टारगेट होगा तो आपको लेना ही है। तो ना आप ग्रीड के चक्कर में जल्दी यहाँ पर कहीं पर अपनी पोजीशंस बुक करने की कोशिश करिए, क्योंकि लॉस तो आप पूरा लेते हैं। प्रॉफिट में बहुत सारे लोगों के साथ दिक्कत होती है कि कोई यहाँ बुक कर लेता है, कोई यहाँ बुक कर लेता है। देखिए, प्रॉफिट लॉस का रिस्क रिवॉर्ड ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिस्क रिवॉर्ड के लिए भी मैंने वीडियो बना रखी है। तो आपको इस पे अपने आप को कंट्रोल करना होगा और अपनी साइकोलॉजी को बेटर इसी तरीके से आप कर सकते हैं। इसमें एक बेटरमेंट के लिए मैं आपको ये पहले भी सिखा चुका हूँ कि जब भी आपका ग्रीन में प्रॉफिट चल रहा होता है तो आप मिनिमम 1:1 पे आप अपना हाफ पोजीशन, मतलब जो भी आप पोजीशन लेके चल रहे हैं, हाफ पोजीशन को अपना टारगेट बुक कर लीजिए और उसके बाद अपने स्टॉप लॉस को एंट्री पर ले आके छोड़ दीजिए। अगर मार्केट वापस एंट्री पर आ जाती है तो ऑलरेडी आपने 50% में अपना प्रॉफिट बना रखा है। अब आप एंट्री पे निकलने के बाद भी ऐसा नहीं है कि आप लॉस में हैं, आपने कुछ पोजीशंस पे अपनी प्रॉफिट ले रखी है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि अगर मार्केट आपको एंट्री पे ना आके दोबारा और देना है तो आप फिर अगला टारगेट को ट्रेल करिए। तो दिस इज़ हाउ इट इज़ डन। तो इसी को आपको प्रैक्टिस करना होगा। और क्या है कि 2-4 बार आप जब तक इसको नहीं करेंगे, छोटे लॉट से करके देख लीजिए, पेपर ट्रेड करके देख लीजिए। मैं तो कहता हूँ कि 3-4 महीने आप बैक टेस्ट करके देख लीजिए। अगर आपको स्ट्रैटेजी समझ में आ रही है, कॉन्फिडेंस दे रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि फिर आपको आगे चल के कोई दिक्कत होगी। बस ये है कि देखिए, सिखाने का काम मेरा है, सीखने का काम आपका है। तो ये दोनों के मिश्रण से होता है। आप ऐसा नहीं सोचिए कि मैं सिर्फ सिखा दूंगा तो आपका काम हो जाएगा। जब तक आप उसको प्रैक्टिस नहीं करिएगा, चीज़ें करिएगा नहीं, तो आपका काम बनेगा नहीं। तो चलिए इसको हम प्ले करके देख लेते हैं कि क्या हुआ हमारा। तो जैसे ही हमारी एंट्री बनी और देखिए मार्केट वहाँ ऊपर गई, दोबारा रिट्रेस किया, दोबारा ऊपर गई, दोबारा रिट्रेस कर रही है। और हमें बने रहना है, हमें अपनी साइकोलॉजी पता है। और यहाँ पर आपका ये टारगेट कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से आपने साइडवेज मार्केट के अंदर में भी आप देख रहे हैं कि आपकी एंट्री थी 986 पे और 24040, मतलब तकरीबन आपने 50-55 पॉइंट, अगर आप प्रीमियम में ऑप्शन बाइंग में आप लोगों ने देखा होगा तो इसमें जो मैंने चेक किया था 30 से 35 पॉइंट आपको मिल गए थे सिंगल लॉट पे। तो ये बहुत बड़ी बात है। आप जितने लॉट लगाते हैं उस हिसाब से आपको प्रॉफिट है, ये आपको पता ही है। तो एक तो स्ट्रेटजी ये बड़ी बड़ी सिंपल सी बनी। उसके बाद क्या होता है, ये मैं हटा देता हूँ और ये मेरा अब इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। अब आपको इसको इसी टाइम को आपको 1 आवर, क्योंकि अब टाइम भी ज़्यादा हो गया है, तो आपको मल्टीपल
बार चेक करना होता है कि इसमें क्या आपकी बन रही है। तो पहली तो ये है कि अब ये ग्रीन वाली लाइन मेरे कोई काम की नहीं है, ये स्ट्रेटजी का पार्ट हमने कवर कर लिया है। अब ध्यान से ये देखिए कि क्या जो आपने लेवल बनाया था, क्या मार्केट ने इसको भी स्वीप नहीं कर दिया। ये देखिए अब क्या हुआ, अब हाई स्वीप कर गया है। पहले लो स्वीप किया 30 मिनट्स में, तो हमने हाई को टारगेट किया, और अब यहाँ पर आपको दिख रहा है कि हाई स्वीप कर गया है। तो सेम वही कंडीशन 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे दोबारा चले जाइए और देखिए कि इस स्वीप करने के पहले जो लो था वो लो कहाँ पर बना हुआ था, स्विंग लो। ठीक है, तो इस स्वीप करने के पहले जो मुझे लो दिख रहा है वो मुझे सिंपल सा क्लीन यहाँ पर दिख रहा है। अगर ये टूटता है तो मैं फिर नीचे को टारगेट करूँगा, है ना। ये वाला स्विंग लो क्यों है, तो इसके भी वीडियो अवेलेबल है, स्विंग हाई स्विंग लो। उसी चीज़ में है कि अगर कैंडल के लो के लेफ्ट और राइट कैंडल के लो से नीचे बीच वाली के लो है तो इसको हम एक वैलिड स्विंग लो कहते हैं। और उसी तरह अगर ये कैंडल मैं स्विंग हाई के लिए देख रहा हूँ तो मुझे राइट और लेफ्ट के हाई से ऊपर देखना है, अगर ये है तो ये एक स्विंग हाई है। तो हाँ, ये ऊपर वाला एक वैलिड स्विंग हाई है और नीचे वाला एक वैलिड स्विंग लो है। तो इसी तरह से स्विंग हाई और स्विंग लो हम करते हैं। ठीक है, तो अगर ये वाली पोजीशन अगर BOS होता है तो हम लोग शॉर्ट की ट्रेड देखेंगे, नहीं होता है तो आपको ब्रेकआउट ट्रेड करना ऑलरेडी मैंने वेबिनार में भी बताया है इसमें। अच्छा, वेबिनार से मुझे याद आया कि हैंड होल्ड में मेंटरशिप 1 अगस्त से स्टार्ट हो रही है, तो ऑलरेडी बैच हम लोग का ऑलमोस्ट फुल है। लेकिन अगर फिर भी अगर एक दो कोई कैंडिडेट है जो इंटरेस्टेड हैं और ज्वाइन करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं इन चीज़ों को बारीकी से, तो आप इसमें जुड़ सकते हैं। 4 महीने का ये हमारा कोर्स रहता है, फीस ऑलरेडी मैंने बता रखी है। अगर कोई चैनल पे पहली बार आया है तो आप मुझे टेलीग्राम पे DM कर सकते हैं या मेरे व्हाट्सअप सपोर्ट नंबर पे, मैं व्हाट्सअप सपोर्ट नंबर भी आपको मेंशन कर देता हूँ। ये है मेरा व्हाट्सअप सपोर्ट नंबर 8178, मैं यहीं पे लिख देता हूँ 8178 418 767। तो आप अपनी कोई भी क्वेरी है, कंसर्न है, तो आप मुझे इस पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो मेरी टीम जो है आपको जल्दी से जल्दी जवाब दे देगी। और अगर आपका इंटरेस्ट हुआ तो सी यू सून इन द बैच, है ना। दिस इज़ ऑल आई कैन से। तो चलिए वीडियो को यहीं से कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि क्या हमारा कुछ नीचे साइड का BOS होता है कि नहीं होता है। तो इसको मैंने प्ले कर दिया है। बस इसी कैंडल का आपको वेट करना था। यहाँ पे देखिए इस कैंडल ने लो इसका तोड़ा, स्विंग लो, और अगली कैंडल इसी के नीचे क्लोज कर दी। कौन से, इस लाइन के नीचे। तो इसी को हम कहते हैं कि हमारा BOS हो गया है। ठीक है, तो दो चीज़ें, आप यहीं पे एक शॉर्ट की ट्रेड ले सकते हैं। ऑब्वियसली है कि अब आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा ये ऊपर का हाई रहेगा। वही वाली सेम चीज़ है, आप मिनिमम 1:1 पे बुक करिए और अल्टीमेटली जो आपका आज का लो जो कि अब ये बना था, ये आपका आपका टारगेट रहेगा। यही शायद मैंने स्ट्रीमिंग में बताया था, जो बहुत लोग नहीं थे क्योंकि मेंबर्स के लिए स्ट्रीम था। तो इस तरीके से आप इसको प्लान कर सकते थे। मैं इसको 5 मिनट कर देता हूँ ताकि हम लोग जल्दी से जल्दी इसको प्ले करके देख लें, है ना। ये लीजिए, मैंने इसका 3x पे करके इसको प्ले कर दिया। मार्केट यहाँ तक गई, एक बार को तो लगा कि स्टॉप लॉस ही हो जाएगा, हो जाता तो हो जाता, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। मार्केट देखिए यहाँ से भी रिवर्स करी थी 3 बजे के बाद, और उसके बाद एंड में फिर आपका टारगेट यहाँ पर हो गया। तो दिस इज़ हाउ इट इज़ डन। तो आपका 3.2 का रिस्क रिवॉर्ड आपको यहाँ पर भी मिल गया। तो इस तरीके से आपने देखा कि साइडवेज मार्केट में बिना किसी इंडिकेटर के, बिना किसी ये प्योरली स्मार्ट मनी कंसेप्ट को हमने पढ़ के ये वाला कंसेप्ट सीखा और हमने इस तरीके से इसको ट्रेड किया। तो आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो। आपकी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो अपने कमेंट करिएगा, क्योंकि आपका कमेंट ही मेरा होता है मोटिवेशन। तो अपना अपने परिवार का ध्यान रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।